जिंदगी रास्ते नहीं दिखाती। जिंदगी रास्ते नहीं दिखाती, पहला कदम उठाओ, रास्ते बन जाते हैं। राइट? ऑल वी नीड टू डू इज टेक अ फर्स्ट स्टेप इन अ डायरेक्शन, इन अ रोड, इन अ जर्नी। राइट? हमें कहीं चलना भी होगा तो हमें पहला कदम उठाना जरूरी है, हमें शुरुआत करनी जरूरी है, तो ही जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। राइट? अगर हम पहला कदम ही नहीं बढ़ाए, पहला स्टेप ही नहीं बढ़ाए, तो इज इट पॉसिबल टू रीच टू द डेस्टिनेशन दैट वी आर एमिंग फॉर? राइट? जो जर्नी की हम इतनी बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। राइट? इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन बट अबाउट द जर्नी। वो जर्नी को शुरू करने के लिए भी हमें पहला स्टेप लेना जरूरी है। द फर्स्ट स्टेप इज नॉट एक्शन अलोन, इट इज अ मोमेंट। इंटेंशन टर्न्स इनटू मोमेंट। जो तुम सोचते हो वो जब एक मोमेंट में आता है, जो एक फुल सर्कल होके इफ यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जो पहला एक इमोशनल स्टेट के साथ तुम एक एक स्टेप लेते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सारे इमोशंस, जितना भी तुमने सोच रखा है, सारे एक्साइटमेंट्स, उस चीज के साथ जो तुम स्टार्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। इट्स व्हेन थॉट डिसीजन thought converts into decision and decision converts into action, then the first step begins. Right? It is basically shift from one day to today. हमेशा हम लोग सोचते हैं कि भाई मैं एक दिन कुछ ना कुछ कर लूंगा जिंदगी में, राइट? या कर लूंगी फॉर दैट मैटर। एक दिन कुछ ना कुछ कर ले, एक दिन आई विल बी बिलियनर, मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन जाऊंगा, एक दिन मैं पूरी दुनिया घूम लूंगा, एक दिन मैं यू you नो know, अपना पीक फिजिक अचीव कर लूंगा, एक दिन मैं वो लड़की को उस लड़की के साथ शादी करूंगा जो मुझे काफी पसंद है, राइट? जिससे मैं प्यार करता हूँ, राइट? बट वो एक दिन कब आएगा? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट वो एक दिन आए? राइट? लेट्स नॉट मेक दिस मिस्टेक ऑफ prolonging something. Rather than take action, start today. Right? Take your first step in that direction, in the direction that you are aiming for. The first step is often small, invisible and imperfect, but it carries the maximum emotional weight. Right? मतलब जो भी हमारा, नो मैटर जर्नी कितनी भी डिफिकल्ट हो या इजी हो, ठीक है, अब ये तो जो एम है, जो डेस्टिनेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट कोई भी चीज का हम जब भी शुरुआत करते हैं, वो एक जो हमारा पहला स्टेप होता है, इट्स ऑलवेज इमोशनल। इट्स ऑलवेज समथिंग जो हमने काफी दिनों से सोचा रहता है। इट कम्स आउट ऑफ सम एक इमोशनल स्टेट से आता है जो, और शुरुआत हमेशा ही you cannot expect every beginning can be perfect, right? It starts with some sort of imperfection, but slowly when you start your journey, when you move ahead, it reaches to that perfection. उसमें एक मजा आता है, उस चीज को अपने आप ठीक होती जाती है, बट फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट समवेयर, राइट? जैसे जिम की जर्नी हो गई, जैसे मेरी यूट्यूब की जर्नी है, मेरी जिम की जर्नी भी है, सिमिलरली, राइट? I have started so many journeys at the same time because I have taken that action जो मुझ में मिसिंग था, इनिशिएट करना, फर्स्ट स्टेप मैं करूंगा, से बेटर आई सेड आई एम स्टार्टिंग। मैं आई हैव स्टार्टेड से क्या होगा ना, आई विल नॉट हैव रिग्रेट्स। मैं ये नहीं बोलूंगा जिंदगी में आगे चल के कि काश मैंने कर लिया होता, या काश, इफ्स एंड बट्स। one thing I don't want in my life is ifs and buts, and for that to have, I have to take the first step. So this is the beginning. This is the beginning for everything. So why is the first step so important? Because everything before it is imagination and everything after it becomes experience. Very true. मतलब जब तक हम पहला कदम नहीं लेते कोई भी डायरेक्शन में, तो सब कुछ अपने इमेजिनेशन, सब कुछ अपने सोच में ही होता है। बट वंस यू स्टार्ट टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप, वंस यू इनिशिएट समथिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, everything becomes experience because you learn things, you understand things, you grow, you improve, right? तो जो तुम जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर जिम की जर्नी ले ले, पहले ही दिन तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारे मसल्स विजिबल हो, राइट? नॉट इवन इन अ फॉरसेबल फ्यूचर, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हें करना क्या है, राइट? यू गेट द डायरेक्शन। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें पता चल जाएगा कि डाइट क्या होता है, वर्कआउट कैसे करना चाहिए, रेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आएगी, तो जाके तुम कहीं ना कहीं कुछ पहुंच पाओगे। विदाउट द फर्स्ट स्टेप, ड्रीम स्टेज हाइपोथेटिकल, regret quietly grows, life stays safe but incomplete. As I said, जो भी हम सपने देखते हैं वो सारे हमारे इमेजिनेशन में ही रह जाते हैं ना, क्योंकि हम तो उस डायरेक्शन में भाग ही नहीं रहे हैं, हमने उस डायरेक्शन में स्टेप ही नहीं लिया है। सपने पूरे कब होंगे या पूरे होने की उम्मीद कब होगी? जब हम उस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे, राइट?
अगर हम उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे हैं, हम उस डायरेक्शन में स्टेप्स ले ही नहीं रहे हैं, राइट, तो सपने तो हमेशा हाइपोथेटिकली रहेंगे ना, सपने तो सपने ही रहेंगे। सपने को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। दैट इज फर्स्ट स्टेप माय फ्रेंड। रिग्रेट क्वाइटली ग्रोज, जैसे मैंने पहले बोला था। अगर तुम कुछ चीज स्टार्ट ही नहीं करोगे, तुम्हें बहुत इच्छा है, तुम्हारा बहुत मन है, तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं ये मुकाम तक पहुंचू, ये चीज मुझे करनी है, बट वो चीज होगी कब? जब तुम कोशिश करोगे, जब तुम पहला स्टेप लोगे, जब तुम यू स्टार्ट योर जर्नी, राइट? अंटिल देन इट्स ऑल इमेजिनेशन एंड ऑल रिग्रेट। तुम्हें अपनी जिंदगी सेफ तो लगेगी, बट ये इनकम्प्लीट सी ही रहेगी, यू नो। और फर्स्ट स्टेप लेते कैसे हैं, ये तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट स्टेप का महत्व तो मैंने समझा दिया। वैसे अगर टेक्निकली अगर मैं एक बात करूं, जो मुझे एक थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ है, टेक्निकली हम ना अपनी जिंदगी में हर जगह पे फर्स्ट स्टेप लेते हैं। स्कूल में जाना, पहली बार हम कभी ना कभी स्कूल में जाते हैं, राइट? विवर किड, हमने उतना सोचा नहीं होता, हमारे पेरेंट्स छोड़ देते हैं हमें, लेके जाते हैं स्कूल में, राइट? बट एवरी क्लास आफ्टर दैट, पहले तुम KG1, KG2, नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, बट एवरी क्लास इज अ बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। फर्स्ट स्टैंडर्ड तुमने पास कर लिया, सेकंड स्टैंडर्ड में भी जब तुम जाते हो पहली बार, दैट इज योर फर्स्ट डे। स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया, कॉलेज जाना है, राइट? फर्स्ट डे कम्स टू पिक्चर। थोड़ा सा लगता है कि भाई कैसे होगा, थोड़े से गूजबम्स होते हैं, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है, थोड़ा एंग्शियस फील कर देता हूँ। बट देन यू टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड यू अचीव, यू गो समवेयर, यू लीव दैट जर्नी, राइट? यू एंजॉय दैट जर्नी। बट अगर तुम सोचो, अगर तुम वो आगे वाला पहला स्टेप ही नहीं लेते, अगर तुम वो हिम्मत ही नहीं करते कि भाई मुझे कॉलेज जाना है, पहला दिन कॉलेज का अटेंड करना है, नए लोगों से मिलना है, नया कैंपस है, नया सराउंडिंग है, तो विल यू हैव यू वुड यू हैव lived those moments? Would you have lived that life जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कॉलेज एंड स्कूल एंड कॉलेज लाइफ इज द मोस्ट memorable and most cherished life for most of us, you know. So moving ahead, how is the first step taken? So most people, क्या होता है ना, सारे mostly people think I'll take the first step when I'm ready, right? But reality is something different. Readiness is created by stepping, not waiting, राइट? मोस्टली हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हम पहला स्टेप तब लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब की बात कर लेते हैं, जो मेरी यूट्यूब की जर्नी है, मैं पिछले 2-3 साल से सोच रहा हूँ कि मैं यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करूंगा, राइट? बट 2-3 साल पहले मुझे शुरू कर देना चाहिए था, और मैं कर भी सकता था। क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए था? कैमरा चाहिए था, मोबाइल चाहिए था, मोबाइल का कैमरा मेरे पास था, ट्राईपॉड में ले सकता था, माइक में ले सकता था, राइट? नहीं भी होता तो भी मैं शुरू कर सकता था, राइट, रैंडमली। बट मैंने नहीं किया। आई वॉज वेटिंग फॉर द मोमेंट जहां पे मुझे लगे कि आई एम रेडी फॉर दिस, आई एम रेडी मेंटली, यू नो, मेंटली मैं रेडी हूँ उस चीज के लिए, तभी मैं करूंगा। फिजिकली मैं रेडी हूँ तभी मैं करूंगा, यू नो, मेरे सराउंडिंग्स परफेक्ट होंगे तभी मैं करूंगा। बट नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। अभी भी मैंने इम्परफेक्शन के साथ ही स्टार्ट किया है। आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई एम लर्निंग विथ ईच एंड एवरी स्टेप। दैट्स हाउ द फर्स्ट स्टेप हेल्प्स यू, बिकॉज readiness is created by stepping, not waiting. क्योंकि जैसे ही तुम एक शुरुआत कर देते हो, जैसे आप अगर मेरा पहला वीडियो देखोगे, अरे ये दिस इज आई थिंक माय 40th वीडियो, लॉन्ग वीडियो, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो उसमें लगेगा कि भाई आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम द मोबाइल, राइट? वहां पे भी मैंने मन से ही बोला था, बट देन देयर वाज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, जो मैंने धीरे धीरे देख देख के सीखा है, समझा है, एंड आई एम इंप्रूविंग, राइट? अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि दिस इज ऑल द परफेक्शन, बट दिस इज मच बेटर कंपेयर टू माय फर्स्ट वीडियो। But why this betterment happened? Because I started somewhere. I started with my first video. That is what I'm talking about. You need to take the first step. अब फर्स्ट स्टेप लेने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें रिड्यूस द स्टेप, मतलब कैसे ना, हमारा एम बहुत बड़ा होता है। अगर मुझे बिलियनर बनना है तो मैं ओवरनाइट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं बिलियनर बन जाऊं, राइट? अगर मुझे क्या बोलते हैं, बेस्ट फिजिक अचीव करनी है, 6 पैक्स, ये वो 6 पैक्स इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, बट जस्ट बिकॉज एवरीबडी सो अम्यूज एंड सो सबको इतना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं 6 पैक्स की बात करता हूँ। बट फॉर मी फिटनेस इज नॉट 6 पैक्स, बट स्टिल लेट्स टॉक अबाउट 6 पैक्स। तो 6 पैक्स तुम ओवरनाइट अचीव करोगे? नहीं कर सकते तुम, ठीक है? इतनी मेहनत है उसमें, लाइक तुम 1-2 साल के अंदर भी, तुम अगर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरली तुम अपना फिजिक डेवलप कर रहे हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट लेवल ऑफ शार्पनेस इन योर बॉडी। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। बट तुम ओवरनाइट तो नहीं अचीव कर सकते वो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाना है, शुरू करना है। तुम पहले 1 महीने का टारगेट लेके चलो कि भाई मुझे पहले समझना है कि जिम होती क्या है,
राइट? उसमें एक्सरसाइजेस क्या होती है, मुझे हर बॉडी पार्ट के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ब्रेक मेरा अगर जब कोई मसल ब्रेक होता है तो उसे रिकवर कैसे करना होता है। धीरे धीरे अगर तुम धीरे धीरे समझोगे तो धीरे धीरे तुम अपने लिए एक एम रखोगे, तो तुम्हारे लिए पहला स्टेप लेना बहुत ईजी हो जाएगा। डिसाइड, डोंट निगोशिएट, ठीक है? एक्ट बिफोर कॉन्फिडेंस। अब हम क्या सोचते हैं कि हम मैं जब कॉन्फिडेंट फील करूंगा तो ही मैं फर्स्ट स्टेप लूंगा, बट कैसा ना, कॉन्फिडेंस इज समथिंग जो तुम्हें एक जर्नी के दौरान आएगा। नो मैटर हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं सिर्फ कॉन्फिडेंट रहूंगा और जब मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा तभी मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा, तो दिस इज द रॉन्ग असम्पशन। अब यू विल आस्क व्हाई, बिकॉज हैविंग द कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, राइट? बट तुम जो जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, इट्स एन अननोन टेरिटरी, राइट? जब तुम उस जर्नी पे जाओगे, देर विल बी लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, राइट? अप्स में तो कॉन्फिडेंस रहेगा, डाउन्स में तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा, राइट? तो expecting confidence in everything is not something which is feasible. But if you start just by having, faith and belief on yourself, confidence will catch up. Confidence आएगा धीरे धीरे. Start with imperfection. That's why decide and don't negotiate. I mean, act before confidence. मतलब पहले तुम action ले लो. Confidence will catch up with you. Trust me on this. This has happened to me. Now, what happened actually? Problems in taking first step. मोस्टली हम क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जब हम पहला स्टेप लेना चाहते हैं या लेने की कोशिश करते हैं? फियर ऑफ फेलियर। पहले ही हम सोच लेते हैं कि भाई मैं ये करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, राइट? आई डोंट सी एनी सक्सेस फॉर मी इन दिस डायरेक्शन, बट कोशिश तो करो, ठीक है? क्या पॉसिबिलिटी है, राइट? दो पॉसिबिलिटी है, एक तो तुम स्टार्ट करोगे, तुम फेल हो जाओगे, राइट? एक तो तुम स्टार्ट करोगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। दो ही तो पॉसिबिलिटी, राइट? और दोनों भी केसेस में यू आर लिविंग अ लाइफ, यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट जर्नी। तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, राइट? जो तुम किसी को भी बता सकते हैं। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। तुम्हारे पास अगर कुछ बताने के लिए एक्सपीरियंसेस ही नहीं है तो क्या लाइफ है भाई? मजा नहीं है उस लाइफ में, राइट? अगर बहुत सीधी सीधी लाइफ है जिसमें यू हैव नॉट ट्राइड एनीथिंग, यू आर नॉट टेस्टेड योरसेल्फ, तो how will you mature, how will you grow into something new, how will you become the person that you always imagine, right? So fear of failure को हमें छोड़ देना चाहिए। fear of judgment, अब ये और एक होता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, राइट? बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो, राइट? ये इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतना बड़ा, और इसमें हम इतू से जीव है टेक्निकली, ठीक है? तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? You should do what you really want to. If you feel, if you wait for the judgment, if you wait for the acceptance from the people, you are going on the wrong path, my friend, because you'll not achieve anything. All you can achieve is stress, fear, anxiety and depression. That's it. क्योंकि हम जब जब वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, ये सारी चीजें हमारे साथ साथ चलने लगती है, क्योंकि we cannot have validation every time. Everybody will not agree with what we are trying to do, right? So fear of judgment is pointless. Third is perfectionism. ये एक है, everybody tries to be आमिर खान, right? कि मैं परफेक्ट ही करना चाहता हूँ। मेरी भी ये सोच थी भाई, मतलब इवन आई यूज्ड टू थिंक कि जब भी मैं कोई जर्नी स्टार्ट करूंगा, आई हैव टू बी परफेक्ट, राइट? परफेक्ट सराउंडिंग, परफेक्ट बोलने का टेक्निक होना चाहिए मेरा, परफेक्ट कैमरा, प्रॉपर कैमरा खरीदूंगा मैं, परफेक्ट माइक एंड ऑल, प्रॉपर सेटअप के साथ मैं वीडियो सेट बनाऊंगा वैसा। बट अगर मैं वो सब कर भी ले, वो एक्सपेक्टेशन करने के चक्कर में शायद वो परफेक्शन कभी अचीव ही नहीं होता, right? If I would have waited for that perfection, I wouldn't have taken my first step at all, right? I would have kept on waiting till eternity. शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, मैं भी खत्म हो जाता, बट वो परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। So rather than running behind the perfection, it is important that you embrace the imperfection and move ahead in your life and take the first step, which is really required, to go in the direction that you really want to. Because if you take the first step without thinking about the perfection, you'll start your journey and you'll gain the experiences. And the most important one is overthinking. सोचते बहुत है यार हम लोग, बहुत ज्यादा सोचते हैं, मतलब इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम एक्शन ही नहीं लेते। Thinking without action is pointless. If you're thinking but that thinking is leading to some sort of action, then that is deep thinking, right? Because it is giving you some sort of action. It is letting you take some sort of action. But thinking and not doing anything is pointless. ठीक है?
दिमाग में सारी दुनिया तुम बना लो, बट वो तुम्हारे दिमाग में ही है भाई, उसको रियलिटी में लाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप। तो ये सारी चीजें है ना जो मैंने बताया, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, परफेक्शनिज्म एंड ओवर थिंकिंग, दिस आर द मेन हिंड्रेंस फॉर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप दैट इज रिक्वायर्ड। अब हम इस सॉल्यूशन की बात करते हैं, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने बोला कि जो भी तुम गोल बना रहे हो उसको ना छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है, राइट। तो हमारे लिए इजी हो जाता है क्योंकि वो अचीवेबल लगते हैं हमें हमें ठीक है। हम अगर बहुत सारा खाना, अगर एक इतनी बड़ी थाली खाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, राइट। बट अगर वही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें कि अगर अगर कोई हमें बोल देता है कि तुम्हें इतना प्रोटीन दिन में कंज्यूम करना है, 60 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन अगर दिन में कंज्यूम करना है, एक साथ तुम नहीं कर सकते कंज्यूम। तुम्हें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या फिर 2 बार खाओ, या फिर तीन तीन हिस्सों में बांट दो उसको। 3 हिस्सों में खाओगे तो ठीक है भाई, तुम्हारा कंजप्शन कहीं बढ़ेगा, तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी और तुम भी खा पाओगे, ओवर ईटिंग नहीं होगी तुम्हारी, राइट। दिस इज ऑल्सो हाउ यू डील विथ योर गोल्स, डील विथ फर्स्ट स्टेप, बिकॉज जैसे तुम छोटे छोटे हिस्सों में बांटोगे, इट विल बी इजी फॉर यू mentally, physically, everywhere it is possible for you to take that first step. Sometimes it is important to accept discomfort as a sign of growth, ठीक है। डिस्कम्फर्ट की बात अगर मैं करूं तो सबसे ज्यादा डर हमें ना डिस्कम्फर्ट से लगता है। वी एज ह्यूमन बीइंग, आई गेस, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी लाइफ की बात कर रहा हूं, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट एवरीबॉडी वुड रिलेट विथ मी इन दिस व्हेन आई एम सेइंग दिस, कि एवरीबॉडी इज स्कैर्ड अबाउट बाय डिस्कम्फर्ट, right? Nobody wants to get into situation where they are not comfortable. Nobody wants, trust me on this. Everybody want a comfortable life because we are designed to live a comfortable life, I think. But कैसा होता है ना कि जब तक हम डिस्कम्फर्ट में नहीं जाते, थोड़ा सा अगर डिस्कम्फर्ट हमारे जिंदगी में नहीं आता है तो ग्रोथ नहीं हो पाती। अगर तुम सोचो कि हमारे जिंदगी में जब जब डिस्कम्फर्ट आया है और जब जब हमने उसको फेस किया है, हमने एक नई जर्नी की शुरुआत की है, नए एक्सपीरियंसेस हासिल किए हैं, उससे काफी कुछ हमने सीखा है, काफी कुछ हम आगे बढ़े हैं। हम कॉलेज लाइफ की बात करते हैं, हम स्कूल की बात करते हैं, हम फर्स्ट डे ऑफ जॉब की बात करते हैं। अब मैं जो जॉब करता हूँ, मैं बैंकर, ठीक है। मुझे बैंकिंग का जॉब नहीं आता था, राइट। बट मैंने कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया। मेरा पहला दिन तो था बैंक में, एक पहला दिन था जो मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल था, क्योंकि मैं पहले कॉलेज से आया था। कॉलेज एमबीए करके, इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करने के बाद फिर मुझे प्लेसमेंट मिल गया, ठीक है। तो प्लेसमेंट के बाद जब मैं रियल लाइफ में एंटर करता हूँ, ऑब्वियसली इट इज अ डिस्कम्फर्ट, बट धीरे धीरे मैं उससे भाग तो नहीं गया ना। अगर मैं वो फर्स्ट स्टेप फेस ही नहीं करता तो मेरी जर्नी कैसे शुरू होती, मैं पैसे कैसे कमाता, राइट। मुझे एक्सपीरियंस कैसे मिलता, जो हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड होता है। एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू स्विच टू डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो एक्सपीरियंस, वो जर्नी के लिए तुम्हें वो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। वो तुम्हें डिस्कम्फर्ट, इनिशियल डिस्कम्फर्ट यू फेस। कॉलेज लाइफ की बात कर लेते हैं। एक कुकून में रहते हैं हम लोग। स्कूल लाइफ इज लाइक अ कुकून बिकॉज आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली प्रोटेक्ट अस। हमें कुछ भी चाहिए, मम्मी पापा सब अवेलेबल होते हैं। कुछ भी, मतलब बहुत ही एक सुखदायक जिंदगी होती है वो। बट वो सुखदायक जिंदगी से बाहर कब निकलते हैं, जब हमें कॉलेज में जाना होता है। कोई कोई किसी, मतलब भले वो तुम्हारे सिटी में हो या फिर मेरे जैसे कोई लोग होते हैं जो उनको सिटी चेंज करनी पड़ती है जस्ट टू गो टू अ डिफरेंट कॉलेज और बेटर कॉलेज, बिकॉज दे डू नॉट हैव गुड कॉलेजेस इन देयर सिटी, राइट। या फिर जो उनका ड्रीम कॉलेजेस होता है वैसे। तो व्हेन यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट सिटी, आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन ऑफ योर होम, मम्मी पापा, खाना हाथ में, जो चाहिए वो, उससे बाहर निकल के जब तुम बाहर दुनिया में जाते हो, कोई फ्लैट या रूम करके रहते हो, रूममेट्स के साथ रहते हो, वहां एडजस्टमेंट सीखते हो। फिर पहले दिन कॉलेज जाते हो, कॉलेज का इन्वायरमेंट, नए लोग होते हैं, उनसे मिलना होता है, उनसे बात करनी होते हैं, उनसे कंफर्ट लेवल बनाना होता है। बट यू फेस इट, राइट। ये तो डिस्कम्फर्ट ही है ना टेक्निकली। एवरीथिंग इज डिस्कम्फर्ट एट द बिगिनिंग, बट देन वंस यू फेस दैट डिस्कम्फर्ट एट द बिगिनिंग, जो तुम्हारा डिस्कम्फर्ट है वो आता है, और जब तुम उसको फेस करते हो, इट लीड्स टू अ ब्यूटीफुल जर्नी माय फ्रेंड, राइट। विदाउट डिस्कम्फर्ट यू कैन नॉट go on a beautiful journey. So accept and embrace that discomfort at the beginning. थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा, बट थोड़ा होना चाहिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलीवर कि डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए जिंदगी में। रिप्लेस व्हाट इफ आई फेल विथ व्हाट इफ इट टीचेस मी समथिंग, व्हाट इफ दिस चेंजेस माई लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मतलब ये सोचो कि भाई, चलो हम सोचते हैं ना कि भाई मैं, अगर मैं फेल हो गया, डिस्कम्फर्ट मुझे फेस करनी है, राइट। अगर ये डिस्कम्फर्ट के चक्कर में मैं अगर फेल हो गया तो मेरी भाई लाइफ ही पूरी डिस्कम्फर्ट होगी। बट इंस्टेड ऑफ दैट, ये भी सोच सकते हो कि
क्या हो सकता है कि ये जर्नी मुझे कुछ सिखाए। हमने कितने सारे मतलब आप लोगों ने मैंने कितने सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी होगी, कितने सारे पॉडकास्ट सुने होंगे जहाँ पे जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, राइट, उन्होंने अपनी जर्नी बताई होगी। नॉट एवरीबडी गेट सक्सेसफुल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, बट दैट फर्स्ट अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे लर्न फ्रॉम दैट बिगिनिंग। जो फेलियर से सीखना, जो सीख मिलती है वो सक्सेस से नहीं मिल पाती। एंड व्हाट इफ दिस चेंजेस माय लाइफ, क्या पता कि भाई मैं डिस्कम्फर्ट फेस करके मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाए, राइट। सो दैट इज देयर, commit to the process, not applause. This is very beautiful line. Commit to the process, not applause. Don't think about the result. Trust the process and just go ahead. ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार बोला भी होगा, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। ट्रस्ट द प्रोसेस। अपनी जर्नी को एंजॉय करो, प्रोसेस को एंजॉय करो, क्योंकि जितना तुम प्रोसेस को एंजॉय करोगे उतना ही तुम्हें ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, तुम स्टार्टिंग में ही अगर एक्सपेक्टेशंस में लग जाओगे कि भाई आई हैव टू, नहीं मैं, मेरे लिए लोग तालियां बजाएंगे, आई विल बी दिस फेमस, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, या फिर आई विल वर्ल्ड फेमस और समथिंग लाइक दैट, बट इफ यू आर नॉट enjoying the process, you'll not get to that destination. अब होता क्या है when you take the first step? सबसे पहले बात करते हैं immediate इफेक्ट क्या होता है। हमारा फियर जो है, हमारा डर खत्म हो जाता है, माइंड बिकम्स कामर, कॉन्फिडेंस राइसेस स्लाइटली। जैसे मैंने बोला था कि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाता है, बट इफ यू वेट फॉर द कॉन्फिडेंस, दैट इज नॉट द राइट थिंग। ठीक है, सबसे पहले तो जब तुम पहला स्टेप लेते हो, जैसे मैंने वीडियो बनाने का सोचा था या मैंने पहला बनाया वीडियो, तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी डर था कि भाई कैसे बनेगा, कैसे कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बट जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया और अपलोड करके मुझे समझ में आया कि भाई ये तो बहुत ईजी है, मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे कैमरा ऑन करना है और बोलना है जो मैं बोलना चाहता हूँ, राइट। उसे रिकॉर्ड करना है, थोड़ा बहुत एडिट करना है तो कर लो, नहीं तो वैसे ही डाल दो, राइट। दिस इज दैट इजी। तो मेरा जो इनिशियल डर था वो खत्म हो गया। मेरा दिमाग जो है एक अलग स्टेट में रहता है जब मुझे कुछ करना होता है, मेरा कुछ एम है और मैं उस डायरेक्शन में स्टेप्स ही नहीं ले रहा हूँ। एग्जाम का एग्जाम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हम सब ने एग्जाम फेस किए, राइट। अब एग्जाम के लिए हम सबको पढ़ना होता है, राइट। अब हम पढ़ने के लिए हमें चैप्टर 1 से स्टार्ट तो करना पड़ता है ना। अब हम डरते हैं, दिमाग में डर तो लगा रहता है, भाई एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है। बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर्स, हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग ना शांत होने लगता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, हमने स्टेप लेना शुरू कर दिया है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि माइंड बिकम्स कामर एंड कॉन्फिडेंस राइसेस स्लाइटली। डेफिनेटली अगर तुम कोशिश कर रहे हो, तुम प्रयास कर रहे हो, राइट, इफ यू आर गिविंग योर एफर्ट, then obviously this is but obvious that confidence will come into the picture. तुम मेरा पहला वीडियो देखो और तुम मेरा अभी का वीडियो देखो, there is a lot of difference the way I speak. I always loved speaking. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कम्युनिकेशन काफी अच्छा है, बट मेरा पहला वीडियो देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस इतना उभर के नहीं आ रहा जितना अभी आ रहा है, और इससे और बेटर होगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो आई एम एमिंग टू ग्रो एंड इम्प्रूव ऑन अ डेली बेसिस, राइट। बट ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही बढ़ रहा है मेरा। ठीक है, दैट्स व्हाट, this is the immediate effect and I can actually see it, so trust me on this. अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है हमारी, जो भी हम बनना चाहते हैं वो हम बनना शुरू हो जाते हैं। आई एम समवन हु स्टार्ट्स, मैं ये नहीं कि बस मैं सोच रहा हूँ और मैं करने का स्टेप ही नहीं ले रहा हूँ, राइट। आई एम समवन हु स्टार्ट, डिसिप्लिन डेवलप्स नेचुरली। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो बनाता ही हूँ, हफ्ते में कम से कम 3 वीडियो तो मैं बना ही लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे अंदर एक डिसिप्लिन अपने आप आ गया। मुझे किसी तरीका का मोटिवेशन तो की जरूरत नहीं है, या कोई मैं पॉडकास्ट देखूंगा तो ही मुझे ये समझ में आएगा, मुझे मेरे मन से आएगा, ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिकली माई माइंड इज वायर्ड इन सच अ वे कि मैं वीडियो बना ही लेता हूँ, राइट। 2 दिन का गैप हो गया, अपने आप मुझे चाबी लगना शुरू हो जाती है कि अभी वीडियो बनानी है। ठीक है, कभी कभी मैं रेगुलर बना लेता हूँ, बट कंसिस्टेंटली मैं बनाता हूँ। डिसिप्लिन इज देयर, अपॉर्चुनिटीज अपीयर। जैसे अभी मैं ये धीरे धीरे बनाते गया तो हो सकता है कि मुझे सब्सक्राइबर बेस थोड़ा बढ़ जाए मेरा धीरे धीरे। ठीक है, मैं इमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट अगर बढ़ भी जाता तो अच्छा है। हो सकता है कि मुझे किसी के साथ कोलैबोरेशन का मिल जाए, राइट। कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज तो आते ही है, राइट। ये तो मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जिंदगी में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। एंड रिग्रेट डिसअपियर्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर, मुझे रिग्रेट नहीं रहेगा इस चीज का कि मैंने भाई शुरुआत नहीं की, मैंने कोशिश ही नहीं की। कोशिश करके मैं फेल हो गया, आई कैन एक्सेप्ट इट कि भाई मैंने कोशिश तो की थी, आई गेव माई 100%, आई फेल,
दैट्स टोटली फाइन बिकॉज आई लिव दैट जर्नी, आई गॉट द एक्सपीरियंस. बट अगर मैंने कोशिश ही नहीं करी है तो आई ऑलवेज हैव दैट रिग्रेट. So it is better to try and fail rather than have ifs, rather than thinking about ifs and buts, and rather than having the regrets in your life, right? So the regrets will disappear once you take the first step. And most importantly, very importantly, you start trusting yourself. And once you trust yourself, life becomes lighter. सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जिंदगी में? खुद पे भरोसा, राइट? ये मैं अभी बोल रहा हूं, ये मैं अपने आप को भी बता रहा हूं. ट्रस्ट मी ऑन दिस. यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ. इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट. इस चीज को आप बोल के देखो कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ. ठीक है, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. तुम्हारा जो न्यूरल पाथवे है ना, जो दिमाग तक पहुंचता है, तुम जो यूनिवर्स को बोल रहे हो कि भाई मैं खुद पे भरोसा करता हूँ, राइट? और जो भी मैं करना चाहता हूँ वो हो जाएगा बिकॉज आई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ. जो भी मेरा एम है, जो भी मेरा विजन है, आई विल कंप्लीट दैट, आई विल अचीव दैट. whatever the dreams I have seen for myself, I'll reach to that level, right? ये कब होगा? when you'll say I trust myself. It is that confidence. It is something which is so precious. No money can buy this. No amount of money can make you say something like this जो तुम अंदर से खुद के लिए फील कर पाओगे कि I trust myself. So taking a first step will allow you to trust yourself. And once you trust yourself, life becomes very lighter, right? Because everything is achievable for you. You will be go-getter, right? मेरा माइक भी थोड़ा टेढ़ा हो गया था. I did not notice it. You will be a go-getter. That's a huge thing. So my friend, let's take a step wherever you want to go in the direction. I mean to say कि जो भी direction में तुम जाना चाहते हो, take a first step, right? Don't hesitate. Don't overthink. Just start doing it. And once you start doing it, you will understand. तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये जर्नी मेरे लिए है भी या नहीं है. हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए जर्नी नहीं हो और तुम्हें फर्स्ट स्टेप लेके समझ में आ जाए कि भाई नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी. सो यू कैन स्टॉप डूइंग दैट. बट तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई मैंने स्टार्ट ही नहीं किया. यू विल नॉट हैव रिग्रेट्स. और दूसरा ये हो सकता है कि भाई तुमने फर्स्ट स्टेप ले लिया तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ. मुझे सीख मिलेगी. आई विल हैव द एक्सपीरियंसेस. आई लिव द जर्नी, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे. टेक द फर्स्ट स्टेप. इफ एनीथिंग, you can reach out to me in the comment section or on Instagram. ठीक है? Thank you and see you in the next video. Bye bye. Take care.